सबसे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया, प्रभु जी आपने हमें शून्य से लेचा प्रभु जलालिया, प्रभु आप हमें चिरों से लेके परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया आपने हमें ऊंचे स्थान तक पहुंचाया। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर लिया। सबने कुछ देर हम प्रार्थना की हालत में बने रहकर इस गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्ग में आया यीशु स्वर्ग छोड़, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और क्षमाई दे दिया। स्वर्ग में आया यीशु स्वर्ग छोड़, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और क्षमाई दे दिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। अन्य और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे भरपूर से। हालेलुया। और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा एक बार फिर से अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। सबसे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया, प्रभु आपके अनोखे प्यार के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर लिया। प्रभु अन्य वस्त्र और सभी आशीषें परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया आपने हमारी जिंदगी में दी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर लिया।
सभी प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया, जिस प्रकार से हमने पहले गीत को गाया परमेश्वर हालेलुया, प्रभु हमारे शहर को बचा लीजिए प्रभु जलालिया, प्रभु हमारे लोगों को बचा लीजिए मेरे ईश्वर हालेलुया। सच में प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया, आज की स्तुति आराधना परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया, चंगाई की स्तुति आराधना होने के लिए मदद सहायता करना मेरे ईश्वर हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जलालिया, आपने हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया मेरे ईश्वर हालेलुया, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर हालेलुया। बाकी का सारा कार्य आपके हाथ में देते हालेलुया। मेरी छोटी सी विजय सुना ग्रहण कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको फिर से जय मसीह की। इस इबादत के दिन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आकर गीतों को गाकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए दिया हुआ इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि 7वां दिन प्रभु ने आराम के लिए, आराधना के लिए अलग किया है। लेकिन इस कोविड-19 का प्रकोप के कारण से हम प्रभु के भक्त लोग आराधनालयों में इकट्ठा होकर आराधना करना मुश्किल है, इसलिए ऑनलाइन के द्वारा हम कोशिश करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने घरों में प्रभु का वचन की सेवकाई के लिए तैयार हैं। सो अपनी प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु का वचन की तरफ हम तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष देने पाए। प्रियो, हम कलीसिया जो वचन पढ़ते हैं, वचन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको इस बात बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। बाइबल के अंदर जितने भी संकेत दिया गया है, सारे लक्षण पूरी हो चुकी है। चुटपुट बातें इधर रह गई है, उसको भी पूरे होते हुए हम देखेंगे। ये जो महामारी, लड़ाइयां, विपत्तियां जो दुनिया में हो रही है, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह का उस महान घटना की ओर मुझे और आपको ले चलते हैं। इसके बारे में भी आपको मालूम है, इसी समय पर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। मुझे और आपको प्रभु ने कहा है कि तैयार रहना, बी रेडी, तैयार रहना है। आज मैं बाइबल के अंदर से चंद बातों को रखने के लिए चाहता हूं। खास तौर पे 5 ऐसे ब्राइडों के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यीशु मसीह का बादलों पर आना बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह पवित्र संतों के साथ, यानी कलीसिया, उनके दुल्हन के साथ शादी करने वाला है। तो मसीह यीशु ने अपनी दुल्हन को कहा है, मैं चोर की नाई आऊंगा, तैयार रहना है। और बाइबल के अंदर से चंद उस घटना, वो दुल्हनों के बारे में मैं करने के लिए चाहता हूं। आज की थोड़ी देर की हमारी मनन के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय उसकी 7वीं आयत की तरफ अपनी बाइबल को आप खोल दीजिए। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय उसकी 7वीं पद। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हमें यहां पर मालूम है, यूहन्ना इस वक्त जो पतमुस डाकू में है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आमद के विषय में दर्शन में पाते हुए संतों के लिए लिखा हुआ एक किताब है। तो 19 अध्याय में पूरे दुनिया के लोगों को कहते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें,
क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है। ये मेमना कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह की ओर दर्शाते हैं। और उसकी दुल्हन कौन है? कलीसिया है, चर्च है। अपने आप को तैयार कर लिया है। इस वचन पढ़ते समय पर मुझे प्रभु की आत्मा ने बताया है, तू कलीसिया का एक सदस्य है। पर्सनली स्पीकिंग, व्यक्तिगत रीति से मैं आपको कह रहा हूं, मेरा अपना भी, मैं खुद भी प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। और मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना है। इसी के ऊपर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए मैं ले जाने के लिए चाहता हूं। द मैरिज ऑफ द लैम्ब एंड द ब्राइड हैज मेड herself ready. The bride has made herself ready. दुल्हन ने क्या किया है? अपने आप को तैयार किया है। आजकल के दुनिया में बड़ी शादियां होती है। यीशु मसीह ने कहा मेरे आमद के समय पर भी नूह के जमाने के समान होगा। नूह के जमाने में कैसे थे? लोग शादियों को देते थे, शादियां लेते थे। कोरोना के बीच में भी, प्रोटोकॉल के बीच में भी लोगों की शादियां हो रही है। मैंने खुद भी 3, 4, 5 शादियां पढ़ चुका हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अनुभव के अनुसार काफी शादियां मैंने अपने हाथों से पढ़ा हूं, काफी शादियों में मैंने अटेंड भी किया हूं। शायद ही मुझे याद है कि कोई दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। मैंने पिछले दिन किसी बेटी से पूछा है, आज आपने अपने आप को आज आपको बड़ी अच्छी तरीके से तैयार किया है, कितने रुपए लिया है ब्यूटिशियन ने आपकी? 15,000, कोई 7,000, कोई 13,000, कोई 30,000। पिछले साल एक शादी में 30,000 रुपया, उसके अलावा गाड़ियां, फिर और कुछ भी, बहुत कुछ देना पड़ता है। आजकल कोई भी दुल्हन अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। उनको तैयार करवाने के लिए स्पेशल ब्यूटिशियन या उनके सहेलियां, कोई ना कोई होता है। हां, हो सकता है दूल्हे को तैयार करने के लिए शायद कोई नहीं होगे, शायद खुद ही तैयार किया होगा। मुझे याद है मेरे शादी में कोई मुझे तैयार नहीं किया, मैं खुद ही तैयार, शर्ट खुद डाला, पैंट खुद डाला, नहाया खुद हूं। किसी ने भी हमें तैयार नहीं किया है। चाहे वो जमाना अलग था, उस समय का हो। आजकल वो नहीं है। जीजा आएगा, साला आएगा, चाचा आएगा, मामा आएगा, दोस्त आएगा, सभी मिलके तैयार करते हैं। वो ठीक है, लेकिन यहां पर एक शादी होने वाली है। सारे जितनी शादियां हो रही है, ये सारी शादियां उस महान शादी की ओर इशारा करते हैं। और वहां पे दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। यह बात मेरे अंदर छू लिया। मुझे प्रभु की आत्मा इस वचन के द्वारा यह कहा है, यू नीड टू बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एज ए ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आज मेरा सवाल वो है, मैं आपको चंद शादियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। कुछ जो दुल्हने तैयार किया है, कुछ को अपने आप को कुछ अलग तरीके से। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं रिबेका। उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय उसका 16वीं पद में आप देखते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय उसकी 16वीं पद। उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय में बड़ी अच्छी अध्याय है। हर कोई जो पति पत्नी के रिश्ते में, शादी के पहले भी, शादी के बीच में भी, शादी के बाद में भी, कैसे आप और आपकी पत्नी या आपके पति और बच्चे कैसे रहना चाहिए, उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा। यहां पर आप देखते हैं रिबेका किसके लिए तैयार होती है? इसहाक के लिए। रिबेका नाम का अर्थ है मध्यस्थ करने वाली, मध्यस्थ करने वाली, है ना, मॉडरेटर करके हम देखते हैं। और वो खुद तैयार हो गई है, उसको किसी ने तैयार नहीं किया है। हम जानते हैं इलियासर उनके पास पहुंच गए। कहानी बोलने के लिए मेरे पास, इतिहास बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इलियासर उनके पास पहुंच गया अब्राहम की तरफ से। उनको स्वामी इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढ कर गई है। यहां पर 24 अध्याय उसका 16 में आप देखते हैं,
लड़की कैसे थी, यहां पर आप थोड़े से नजर मारने से अच्छा है। यहां पर लिखा है वो युवती अति सुंदर हो, फिर कुम्हारी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। पता नहीं आजकल ऐसे कोई लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अति सुंदर, कुंवारी, किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा। पुरुष का चेहरा देखा नहीं है मतलब उसका मतलब पर्दा डालकर चली, वो नहीं है उसका मतलब। गलत तरीके से किसी के साथ अपनी रिश्ता संबंध नहीं रखा था। और यहां उससे पूछा गया, सारी कहानी आपको पता है इसलिए मैं आगे जाने के लिए चाहता हूं। 24 अध्याय का 58 में घर पे पहुंचने के बाद में एलियासर ने बोला है मुझे आज जाना है। तो बोला आप चले जाइए, लड़की को यहां पर 10 दिन रहने दे। नहीं नहीं नहीं, लड़की को लेके मुझे जाना है। तो बोला है, लाबान ने बोला लड़की से पूछ लेते हैं। लड़की से जब पूछा, लड़की ने क्या बताई है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय उसके 58 में लिखा हुआ है मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो उसको किसने तैयार किया? अपने आप तैयार किया है। रिबेका इसहाक के बारे में सुनने के बाद, देश के बारे में सुनने के बाद में अपने आप को तैयार किया है अपनी पति के साथ मुलाकात करने के लिए। फिर हम देखते हैं, मेरा समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको जल्दी आगे लेकर जाने के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर रिबेका ने अपने आप को तैयार किया है शादी के लिए। फिर हम देखते हैं एस्तर के पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 से लेकर 12 तक की आयत में आप देखते हैं। एस्तर के किताब 2 अध्याय उसकी 8 से लेकर 12 तक की आयत में आप देखते हैं कितना महीना लगी है उनको तैयार होने के लिए। आयत नंबर 12 में हम पढ़ते हैं उनकी तैयारी के लिए 12 महीना लगा। 12 महीना यहां पर एस्तर खुद नहीं किया, क्योंकि राजा के साथ उनकी शादी होने वाली है, पटरानी बनकर जाने वाली है, रानी बनकर जाने वाली है। वो खुद तैयार नहीं किया, रिबेका ने खुद तैयार की है। एस्तर ने खुद नहीं तैयार किया है। 12 महीना यानी 1 साल पूरी लगी है प्रिपरेशन के लिए, उनकी तैयारी के लिए। और 12 आयत आप पढ़कर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 6 महीना कैसे किया गया है, तेल के साथ तैयार किया है, और 6 महीना सुगंध द्रव्यों के साथ यानी परफ्यूम के साथ। 6 months विथ ऑयल बाथ एंड 6 months विथ परफ्यूम्स। 12 महीना लगा। उनकी खाना अलग कर दिया, भाषा नए सिखाया गया, ड्रेस कोड, उनकी संस्कृति सब कुछ चेंज कर दिया है। यानी एस्तर को तैयार किया गया है शादी के लिए। रिबेका ने खुद तैयार हुई है और एस्तर को तैयार किया गया है। तीसरी दुल्हन के बारे में हम देखते हैं रूत की पुस्तक में। रूत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 और 4 आयत जब हम पढ़ते हैं, रूत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 और 4 आयत पढ़ते हैं, तो तीसरा दुल्हन को हम यहां पर देखते हैं जो तैयार किया गया है। ये रूत यहां पर अगुवाई देने वाली, गाइडेंस देने वाली सासू मां थी। कहानी आपको पता है इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना है, क्या क्या तैयार करना है। उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं स्नान करना, तेल लगाना, अच्छे से कपड़ा पहनना। 3 बातें वो सिर्फ बोलकर दिया है, वॉश योर सेल्फ और टेक बाथ, देन अनॉइंट योर सेल्फ विथ फ्रेश ऑयल एंड पुट ऑन द बेस्ट क्लोथिंग। रिबेका ने खुद तैयार किया अपनी शादी के लिए, एस्तर को तैयार कराया गया, 1 साल लगा। फिर आप देखते हैं रूत बोअज के साथ उनकी शादी होने के लिए अपने आप को तैयार किया गया है। फिर मैं आपको जल्दी आगे ले जाने के लिए चाहता हूं, आप देखते हैं एक और शादी की तैयारी यहां पर मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका पहले से लेकर 13 आयतों में आप देखते हैं।
यहां पर 10 कुंवारियों का कहानी है। आप इस बात को भी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर उसकी पृष्ठभूमि नहीं देने के लिए चाहता हूं। यहां पर 10 कुंवारियां की उदाहरण आप यहां पर देखते हैं। उनकी तैयारियां कैसे थे? 10 के 10 कुंवारियां थे। नंबर 1 वर्जिन्स। नंबर 2 उनके पास मशाल थे, लैम्प्स। फिर तेल के कुप्पी उनके हाथ में थे। फिर जागते रहे और भेंट करने के लिए तैयार रहे। 25 अध्याय मत्ती में आप देखते हैं 10 कुंवारियां किस प्रकार अपने आप को तैयार किया गया है। यह किसी ने उनको तैयार किया गया नहीं है, खुद तैयार किया गया है। प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, 4 शादियां के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें दुल्हन ने, उसमें से 4 में से 3 ने अपने आप को तैयार किया। हमारे आयत याद रखना, प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी होने के लिए कलीसिया के बारे में कहते हैं कि मेरे दूल्हे ने अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को तैयार किया है। आज अगला और आखिरी मेरी बात के ऊपर जाने से पहले मैं कलीसिया से मेरी आवाज सुनने वाले आप सबसे विनती करने के लिए चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि आपकी और मेरी तैयारी कहां तक हुई है। सॉरी, हर चीज के लिए मुझे और आपको एक तैयारी की जरूरत है। अगर कल मुझे दिल्ली जाना है, सबसे पहले मुझे चाहिए है पहले टिकट की बुकिंग करना, फैसला करना है अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रही है, फ्लाइट में जा रही है। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के अनुसार मुझे टिकट खरीदना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका टिकट रिजर्व्ड है? आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है कि नहीं किया है? यह बड़ी जरूरी है। मैं तुलना करके नहीं बताता हूं। टिकट रिजर्व करने का मतलब मैं उसके साथ तुलना करने के लिए चाहता हूं, क्या हमारी टिकट रिजर्व्ड है कि नहीं? हमने तौबा किया, हमने कन्फेस किया अपनी गलतियों को, हमारी कमजोरियों को हमने प्रभु के सामने माना। परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनना बड़ी जरूरी है। मुबारक वो है जो अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को मान लेता है और प्रभु यीशु मसीह को यह कहते हैं, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून से मुझे धो ले ताकि मैं पाक साफ हो जाऊं, ताकि मैं राष्ट्रवाद हो जाऊं, क्योंकि पापी लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहां पर 3 लोगों ने अपने आप को तैयार किया है, 3 वधुओं ने अपने आप को तैयार किया है, एक को तैयार किया गया है। हम इस सच्चाई को अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी शादी होने वाली है, कलीसिया की शादी होने वाली है और पवित्र आत्मा मुझे और आपको तैयार कर रहे हैं। कैसे? वचन रूपी। ये है हमारे गाइडेंस, ये कलाम है, इसी के अनुसार हमें तैयार किया जा रहा है। और आखिरी मेरी उस मुद्दे पर मैं आपको लेकर जाने के लिए चाहता हूं, द मैरिज ऑफ द ब्राइड एंड द लैम्ब। मेमना का शादी दुल्हन के साथ होने वाली है। मेमना कौन है? आप देख सकते हैं यहां पर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक की आयत में आप देख सकते हैं। खास तौर पे 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 का 10 में आप देखते हैं, उसमें ऐसे लिखता है, जो पवित्र है वो पवित्र बने रहे। मलयालम में वहां वैसे लिखा हुआ है, विशुद्धन तन्ने तन्ने विशुद्धि एरिकटे। लेट द राइचुअस मेक हिमसेल्फ होली, हिमसेल्फ होली। ये बड़ी जरूरी है। मुझे और आपको तैयार करने के लिए पास्टर नहीं आएंगे, कोई भविष्यवक्ता नहीं आएंगे, कोई वर्शिपर नहीं आएंगे वर्शिप सिखाने के लिए, कोई म्यूजिशियन नहीं आएंगे म्यूजिक बजा कर देने के लिए, कोई कलाम सुनाने वाले नहीं आएंगे, कोई टीचर नहीं आएंगे, कोई पास्टर नहीं आएंगे, कोई भविष्यवक्ता नहीं आएंगे। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन से, प्रभु के आत्मा से अगुवाई पाकर अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ये जो स्ट्रॉन्ग वचन मैंने कल प्रभु से सुना है, यू नीड टू गेट रेडी बाय योरसेल्फ। No one is going to prepare you other than the Holy Scripture and the Holy Spirit.
And you need to be listening to the Holy Spirit. You need to be reading the Holy Scripture, and accordingly, you and I have to prepare ourselves. Getting ready by ourselves is very important. यहां पर हम देखते हैं दुल्हे ने अपने आप को तैयार किया है। कैसे तैयार किया? हम देखते हैं 8वीं आयत में, कपड़ा, नया कपड़ा पहनने का अधिकार मिला गया है। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, जितनों मसीह यीशु को ग्रहण किया और पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। यूहन्ना की इंजिल उसके पहले का 12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको संतान होने का अधिकार दिया गया है। मुझे और आपको अधिकार दिया गया नया कपड़ा पहनने के लिए। हर कोई नहीं पहन सकता है, हर कोई को अनुमति नहीं है पहनने के लिए। फिर ऐसे शुद्ध किया गया है। नया कपड़ा पहना है, शुद्ध किया गया है और चमकदार, महीन और मलमल की कपड़ा दिया गया है। इसका आत्मिक अर्थ बहुत गहरी है। साधारण कपड़ा नहीं, शुद्ध किया गया है, चमकदार, महीन, मलमल कपड़ा। ये कौन सी कपड़ा? मैंने आज भी नहीं देखा है। आज किसी भी दुल्हन को उस प्रकार की कपड़ा पहनते हुए हमने नहीं देखा। हर एक शादी में हमें मालूम है सबसे महंगा कपड़ा कौन पहना होगा? दूल्हा और दुल्हन नहीं होगा। हम तो अलग अलग शादियों में जाते हैं, कितनी खर्च करते हैं अपने कपड़े के लिए? बहुत खर्च करते हैं। लेकिन जितना भी हम खर्च करें, जितना दुल्हन और दुल्हा ने अपनी कपड़े के लिए खर्च किया उतना नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कपड़ा मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए दिया है, सबसे खूबसूरत कपड़ा दिया गया है, सबसे महंगा कपड़ा दिया गया है। कैसे? अपना खून देकर, मोल लेकर वो कपड़ा दिया गया है। वो कपड़ा कौन सा है? पवित्रताई की है। वो कपड़ा कौन सी है? रास्तबाजी की है। द क्लॉथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का कपड़ा प्रभु ने मुझे और आपको पहनाया हुआ है। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हो, मुझे और आपको पहनाया हुआ कपड़ा। हो सकता है इस दुनिया में फटे पुराना कपड़े आप पहनते होंगे, अच्छे कपड़ा हर समय आप पहन नहीं पाते होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाइबल कहती है जो कपड़ा मसीह यीशु का दुल्हन को मसीह यीशु ने खरीद कर दिया है, सबसे उत्तम। कैसे कपड़ा है? चमकदार, महीन, मलमल कपड़ा। और उसने क्या किया? She prepared herself. New cloth, fine linen cloth, bright and clean. मुझे और आपको याद रखने की बात यह है, ये रास्तबाजी क्या है? हमारे पवित्रता, हमारे हाथ पवित्र हो जाए, हमारे सोच विचार पवित्र हो जाए, हमारे आंख पवित्र हो जाए, हमारे कान, हमारे जबान, हमारे तौर तरीके, चलना फिरना पवित्र हो जाए। प्रभु का दुल्हन बनने के लिए सबसे पहले जो मांग प्रभु करता है वो पवित्रताई है, राष्ट्रबाजी है। प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 24 के अंदर हम पढ़ते हैं। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 के अंदर हम देखते हैं, यहां पर वचन के द्वारा, जल के द्वारा स्नान करना है। एक तेजस्वी कलीसिया के बारे में वहां पर बताते हैं। A glorious church, how it should be looking. वचन के द्वारा पवित्र किया हुआ होना चाहिए। फिर ग्लोरियस चर्च, मसीह यीशु का जो दुल्हन है, जो चर्च है, इट इज तेजस्वी, इट इज ग्लोरियस। और कैसे है चाहिए? ना कलंक, ना झुरी, लेकिन पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। नो स्पॉट, नो रिंकल, बट होली एंड ब्लेमलेस। आजकल का दरकार क्या है? कलाम मेरे से और आपसे क्या डिमांड करती है? मसीह यीशु जो हमारे दुल्हा है, कलीसिया से क्या डिमांड करती है? अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें।
अब से लेकर कभी भी प्रभु यीशु मसीह की आमद होंगे हमें नहीं मालूम, किसी भी पल में होंगे, किसी भी आप बोलेंगे कई साल से हम सुनते आया है, पीढ़ियां सदियां बीत गई है, यह बात सुनते हुए ना, अभी ज्यादा वक्त नहीं है, सारा कुछ पूरा हो चुका है, मसीह यीशु कभी भी आएगा। कलीसिया से मैं विनती करने के लिए चाहता हूं, गेट रेडी योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, जैसे एक दुल्हन अपना दुल्हा से मिलने के लिए पूरे बेताबी के साथ बैठते, कब पहुंचेगा, तो समय आ चुका है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। दूल्हा जो शादी के लिए दरवाजे पर है, प्रधान दूत की तुरही फूंकी जाएगी, किसी भी वक्त पर अपनी कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। जो तैयार है उसको लेकर चले जाएंगे। हम गीत गाते हैं, उठो कुंवारियों हो जाओ तैयार, दुल्हन को लेने दूल्हा आ रहा है। हालेलुया, हम तैयार हो जाए। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को तैयार करें, प्रभु के हाथों में हमें समर्पण करें। उस जीवित परमेश्वर की कलीसिया जीवित हो जाए, अपने आप को पाक साफ बनाए रखें, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में देने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, आंखें बंद करते हुए प्रभु के हाथों में हमें समर्पण करें। देश के लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह के दूसरे आमद के लिए अपने आप को हम तैयार करें। हाँ, अपने आप को हम तैयार करें। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स, अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की वचन के अनुसार अपने आप को हम तैयार करें। आपको पता होना चाहिए, मेरा यीशु आने वाला है, मुझे तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। भाई बद्रू इस समय पर आगे आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, इस समय हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, और सच में प्रभु सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस प्रोग्राम को जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को आशीष करना प्रभु जी। वास्तव में प्रभु अपने स्तुति आराधना में वर्शिप में प्रभु आपने आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, आपके दास के द्वारा जिंदा वचन सुना प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु हमें अपने आप को जांचने और परखने के लिए तैयार करो प्रभु जी, हमें तैयार रहने के लिए मदद करो प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, सच में प्रभु समय और असमय प्रभु हम तैयार रहें प्रभु जी, कभी भी प्रभु जी हम आपसे जुदा ना रहें, अपने मन मर्जी में ना घूमे प्रभु, आपके साथ चले प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के एक घर एक परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हो प्रभु जी। इस कोरोना काल में प्रभु आप सब लोगों को बचाए रखना है प्रभु जी, किसी के ऊपर भी कोई भी दुख मुसीबत कोई जो बीमारी ना आ पड़े प्रभु जी। पिता हम दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जो इस समय हॉस्पिटलों में है प्रभु जी, घरों में है प्रभु जी, और कोई उनके पास जा नहीं रहा प्रभु जी, कोई देखने तक उनको राजी नहीं है प्रभु जी। लेकिन इस संकट की घड़ी में प्रभु आप उनके पास जाओ प्रभु जी, और आप उनको छू करके कहो कि उठो चलो फिरो प्रभु जी, ऐसा एक शब्द कह दो उनके लिए प्रभु जी। हालेलुया, वो अपनी मृत्यु के दिन का इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आप उनको बचा लो प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, हम दुआ करते हैं समय हमारे पूरे देश भर में प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उन सबों को आप छू करके शिफा देना है प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, सच में प्रभु जी आप अपना वचन भेजो और उन लोगों को बचा लो प्रभु जी। पिता हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इन दिनों में सब कुछ बंद पड़ा है प्रभु जी, लाखों लोग प्रभु जी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं प्रभु जी, बच्चों की पढ़ाइयां प्रभावित हो चुकी हैं प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु जी आप एक शांति का संदेश प्रभु यीशु से हमारे देश में लेकर के आओ प्रभु जी, और हमारे देश को शांत करो प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, कोई भी इन दिनों में भूखमरी से ना मरे प्रभु जी, बीमारी से ना मरे प्रभु जी, आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, हम दुआ करते हैं सच में प्रभु जी, कुछ देर प्रभु आपकी हजूरी में आकर के प्रभु आपका वचन सुनने के लिए प्रभु, ये वर्शिप सुनने के लिए प्रभु और देखने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर से हम उन लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी इस लाइव को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबों को आशीष बरकत देना है, जिन्होंने ये वचन सुना प्रभु उनको आशीष बरकत देना है प्रभु जी। सच में प्रभु आज तक हमारे अंदर कोई गलतियां हैं, पाप है, तो आप धो करके शुद्ध करो, हमें क्षमा करो प्रभु जी, आपके आगमन के लिए तैयार करो प्रभु जी। ये प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।